हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? और मैंने एक बात कही थी आप सबसे कि आप आंसर अवश्य लिखा करो। आप ये समझते हैं, ध्यान दो इस बात को। कुछ बच्चों का मैं आंसर देख रहा हूं। मैं अभिषेक सोनकर का जो आंसर है, वर्तमान वैश्विक आर्थिक समृद्धि रोजगार विहीनता की ओर अग्रसर है। आपका आंसर सही है, लेकिन गलती ये है कि आपने आंसर में आंकड़ों का ज्यादा प्रयोग किया है। कारण देखो, आप सबसे पहले कारण बताओ और कारण के बाद आंकड़ों की बात करो। जैसे विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है, आईएमएफ की ये रिपोर्ट है। इस तरह आपने क्या किया है कि तमाम रिपोर्ट, इतने रोजगार कम हो गए, फला के अनुसार ये रोजगार कम होगा, फला के अनुसार इतने रोजगार में कटौती होगी, ये आंकड़े हैं। आपने कारण तो स्पष्ट किया ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बात करना चाहता हूं मैं आपसे, कुछ लोग अपनी कॉपी में न तो नाम लिख रहे हैं और न तो फोन नंबर लिख रहे हैं। अब एक चीज बताइए, यदि एक कॉपी भेजी जाएगी तो कहां भेजी जाएगी? कहीं नाम नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है कॉपी है किसकी? न तो नाम है और न तो फोन नंबर है। तीसरी चीज बात करें, शालिनी, रीवा, बेशक कुछ लोगों ने प्रयास अच्छा किया है, पर मुझे खुशी इस बात की है कुछ लोगों ने लिखा है। मुझे पता है 1 महीना आपसे गलतियां होंगी और मैं बहुत ही आसान प्रश्नों को उठा रहा हूं। वो प्रश्न आसान है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ये साहिल का आंसर एकदम गलत जा रहा है। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को। 30 आशुतोष सिंह, इनका आंसर ठीक है। जैनब, इनका भी आंसर कुछ हद तक ठीक है, पूर्ण नहीं है। संयोगिता की हम बात करें, प्रखर का भी आंसर कुछ हद तक ठीक है। हम शिवानी की बात करें, चंद्र प्रकाश, आंसर कुछ कुछ ठीक लिखा है इन लोगों ने। संयोगिता, संतोष का आंसर भी अच्छा जा रहा है। मैंने कुछ लोग कॉपियों में लिखा है प्रयास अच्छा है। बस मैं ये चाहता हूं कि गलत हो या सही, आप सबको लिखना है। 10 से 15 लोग कॉपियां भेज रहे हैं और आज मैं सबकी कॉपी वापस भेज दूंगा मैं। लेकिन कुछ लोगों ने न तो नाम लिखा है और न तो फोन नंबर। प्लीज आप फोन नंबर भी लिखें और नाम भी लिखें। यह घबराना नहीं है कि आप लिख नहीं पाओगे। यकीन करो, शुरू में गलतियां होगी, ये कहा जब बहुत गलतियां होगी, पर उससे डरना नहीं है। 10 बार, 20 बार, 30 बार गलत होगा। एक उदाहरण लेता हूं मैं आपसे, एक ऐसे स्टूडेंट की, जब मैं उसके आंसर को चेक करता था और जब आंसर को काटता था, तो लड़का एक एक आंसर को 7 से 8 बार लिखा है। अब सोचो जरा, एक आंसर को लड़का 7 से 8 बार, मैंने आंसर को काट दिया, फिर दोबारा लिखा, फिर मैंने कमियां बताई, फिर काटा, फिर लिखा। वो ये क्रम उसका चलता रहा।
और एक समय ऐसा आया कि उसके आंसर में परफेक्शन आ गया और उसका सिलेक्शन हुआ आईएएस में। मुझे उम्मीद थी कि टॉप 50 में रैंक लगेगी, पर दुर्भाग्य ये रहा कि उसकी रैंक नीची थी। खैर, एलाइड आईएएस इसको मिल गया। इसमें इनकम टैक्स में है वो आईएएस। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपके आंसर गलत होंगे, पर मेरा मानना है कि आपको घबराना नहीं है, गलत होने दो। एक बार, 2 बार, 10 बार, हो सकता है कितना ज्यादा गलत होगा, फिर भी मुझे लिखना है। यदि हम यूपीएससी के लिए कमर कस चुके हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात, ये रणभूमि है और आईएएस एक लॉन्चिंग पैड है जहां से एक बार लॉन्च हुए तो पूरा अंतरिक्ष विचरण के लिए भरा पड़ा है। चलो, कल मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन उठाया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन की बात करें। जब लड़का इकोनॉमिक्स की पढ़ना शुरू करता है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, गरीबी, बेरोजगारी, जब इकोनॉमिक्स के एबीसीडी शुरू करता है तो वहां से जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं उठा रहा हूं। हमेशा यूपीएससी में हर साल इस तरह के एकाध प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं, ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, एक प्रश्न है कि गरीबी का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। अब एक चीज ध्यान देना, प्रश्न है स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो, प्रश्न को कैसे यूपीएससी ट्विस्ट करता है। गरीबी का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक कारक है, कल्चरल फैक्टर की बात करता है। मैं कुछ शब्दों को क्लियर करना चाहता हूं आपसे। एक शब्द है संस्कृति और दूसरा शब्द है सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता में यदि हम अंतर की बात करें तो संस्कृति अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। जैसे हमारा जो खान पान है, हमारा जो रहन सहन है, वो संस्कृति है। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, ये संस्कृति है। हमारे बोलने का जो तरीका है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो पूजा पद्धति है, ये संस्कृति है। धर्म भी हमारी संस्कृति का पार्ट है। इसका मतलब ये है हमारा खान पान, रहन सहन, ये संस्कृति का पार्ट है। हम किस तरह लोगों का सम्मान करते हैं, सम्मान करने का जो तरीका है, ये भी संस्कृति का पार्ट है, ये कल्चर का पार्ट है। अब सोचो, जो सभ्यता है वो मूर्त होती है। जैसे मकान, ये सभ्यता है। सड़क का निर्माण, ये सभ्यता है। ध्यान दो, जो मंदिर और मस्जिद बनता है, ये सभ्यता है। ये मकान सभ्यता है, लेकिन मकान के जो डिजाइन है वो संस्कृति है। आपने देखा होगा, मस्जिद और मंदिर की बात करें, मस्जिद और मंदिर ये सभ्यता है, लेकिन
मंदिर और मस्जिद की जो डिजाइन है वह संस्कृति है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर होता है। आप प्रश्न देखो, आप गरीबी का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक कारक है। आपने आज तक यही पढ़ा कि गरीबी का कारण आर्थिक है, पर यूपीएससी क्या करेगा, इसे ही पलट देगा। आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। प्रश्न ये पूछेगा यूपीएससी। अब एक चीज सोचो जरा, यदि यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा तब तो आपको दिक्कत होगी। अब मैं हिंट कर रहा हूं, यह कैसे कहा जा सकता कि गरीबी का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। हमेशा ध्यान दो, यदि हम इसे हिंट करें तो हम करेंगे क्या, हम फर्स्ट पैरे में गरीबी का अर्थ बताएंगे। अच्छा, मुझे आर्थिक कारकों का उल्लेख नहीं करना है, क्योंकि आर्थिक कारक तो पूछा ही नहीं गया। पूछा यह जा रहा है कि गरीबी का कारण सांस्कृतिक है, तो सीधे लिखना है गरीबी का कारण सांस्कृतिक कारक है। क्यों कारक है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। रीजन क्या है, पहला कारण, पूरी बात ध्यान देना। नॉर्थ इंडिया में या ऐसा जो पिछड़ा हुआ समाज है वहां कुछ गलत परंपराएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कल्चर है नॉर्थ इंडिया का, वहां घूंघट की प्रथा और बुर्का प्रथा है। घूंघट और बुर्का की बात करें, ध्यान देना, यह घूंघट और बुर्का के कारण महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है। अब जब महिलाओं को चारदीवारी में कैद कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था के विकास में वो योगदान नहीं दे पाती, और जब अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान नहीं दे पाएंगी, उत्पादन में उनकी भूमिका नहीं होगी, तो ये महिलाएं इकोनॉमी पर बोझ बन जाती हैं। अब सोचो, इकोनॉमी पर जितना ज्यादा बोझ बढ़ेगा, होगा क्या कि अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी इनकम जनरेट हो रहा है उसका अधिकांश भाग उसको खिलाने में खर्च हो जाएगा, और जब खिलाने में खर्च हो गया तो उसके सेविंग जीरो। ध्यान देने इस बात को। हम कैसे, होता क्या है कि मान लिया जाए एक संस्कृति है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का परिणाम क्या होता है कि महिलाओं को घर में कैद कर दिया जाता है। जब कैद कर दिया जाएगा तो महिलाएं क्या होगी, अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएगी। जब महिलाएं अर्थव्यवस्था पर बोझ बनेगी तो होगा क्या, अर्थव्यवस्था में आय का बड़ा हिस्सा खिलाने पर खर्च, और जब बड़ा हिस्सा खिलाने पर खर्च होगा तो बचत कम, बचत कम होगी तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, यदि औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम, और रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी ज्यादा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। गरीबी का कारण सांस्कृतिक कारक है। हमेशा पहला रीजन यही है कि हमारा जो कल्चर है वो पर्दा प्रथा है। स्वाभाविक है, महिलाओं को घरों में कैद कर दिया जाता है, वो अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका नहीं निभा पाती। दूसरी तरफ क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएंगी। जब बोझ बनेगी तो अर्थव्यवस्था में आय का बड़ा हिस्सा उन्हें खिलाने पर खर्च हो जाएगा। ऐसा हुआ तो सेविंग कम होगी, बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, यदि ये कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा, यदि ऐसा हुआ तो गरीबी ज्यादा।
पूरी बात ध्यान देना इस बात को। अब एक चीज देखो आप, कैसे कल्चर गरीबी को प्रमोट कर रहा है। दूसरा देखो, हमारा जो कल्चर है, कल्चर वह महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं दिया जाता है। अब सोचो आप, जब महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं दिया जाता तो स्वाभाविक है होगा क्या, महिलाओं के शिक्षा पर बहुत कम खर्च किया जाता है, क्योंकि कल्चर है कि महिलाएं पराया धन है। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को। दूसरा देखो रीजन, महिलाओं को पराया धन माना जाता है। स्वाभाविक है, परिणामतः महिलाओं के शैक्षिक विकास पर कम खर्च, जब कम खर्च होगा तो महिलाओं की दक्षता का विकास नहीं हो पाता है, और जब महिलाओं की दक्षता का विकास नहीं होगा तो महिलाएं उत्पादन में बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगी। हमेशा ध्यान दो, नहीं निभा पाएंगी तो स्वाभाविक है निर्भर जनसंख्या में वृद्धि, और जब निर्भर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है बचत कम, बचत कम होगा तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो फिर औद्योगिकरण कम, औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम, और रोजगार का यदि सृजन कम होगा तो स्वाभाविक है गरीबी बढ़ेगी। ये सारी बातें आप जानते हो, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। मैं आपसे बार बार क्या कहता हूं कि मेरी क्लास का आईएएस के थर्ड पेपर में अधिकांश बच्चे 130 प्लस पाते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही जीनियस, बहुत सामान्य विद्यार्थी, पर उन्हें लिखने की कला आती है और वो निरंतर मेहनत करते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, ये सारी बातें आप जानते हो, बस मैं बता रहा हूं कैसे इसका यूज करना है। ध्यान देना, गरीबी का कारण सांस्कृतिक कारक है, क्योंकि दूसरा पॉइंट, महिलाओं को पराया धन माना जाता है, परिणामतः महिलाओं के शैक्षिक विकास पर कम खर्च, महिलाओं की दक्षता का विकास नहीं हो पाता, महिलाएं उत्पादन बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगी, निर्भर जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि महिलाएं यदि अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका नहीं निभाएंगी तो इकोनॉमी पर बोझ बनेगी, बचत कम होगा, निवेश कम होगा, औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा, और गरीबी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये तीसरा जो रीजन है, सांस्कृतिक कारक कैसे है, हम तीसरी बात करें। देखो तीसरा रीजन क्या है, कल्चरल, हम फैक्टर की बात करें। ध्यान देने इस बात को, धर्म का इतना जबरदस्त प्रभाव है धर्म का कि लोग बच्चे को क्या मानते हैं, ईश्वरीय वरदान मानते हैं। तो दो चीज होती है हमेशा, एक तो माना जाता है, हमारा जो कल्चर है माना जाता है कि बड़ा परिवार, हमेशा ध्यान दो, सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। बड़ा परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। दूसरा यह है, बच्चों को ईश्वरीय वरदान माना जाता है। दोनों से क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है आय का बड़ा भाग खिलाने पर खर्च
जब खिलाने पर खर्च होगा तो बचत कम, बचत कम होगा तो निवेश कम, निवेश कम होगा तो स्वाभाविक है औद्योगिकरण कम। जब औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा, गरीबी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रोजगार का यदि सृजन कम होगा तो गरीबी में वृद्धि। हमेशा ये कल्चरल फैक्टर है कि परिवार का कार्य यदि बड़ा होगा तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हमारा जो कल्चर है नॉर्थ इंडिया का, आज भी बच्चों को ईश्वरीय वरदान माना जाता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है, और जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आय का बड़ा सा भाग खिलाने पर खर्च होगा, परिणामतः बचत कम, निवेश कम, औद्योगिकरण कम और रोजगार का सृजन कम। ये कल्चरल फैक्टर है और ये यूपीएससी में, आईएएस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मतलब आईएएस में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान देना इस बात को। अब हम बात करेंगे थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आपने इस प्रश्न को डिस्कस करते हुए देखा होगा कि हम लोगों ने क्या किया, केवल कल्चरल फैक्टर को डिस्कस किया है। मान लिया जाए यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है, और प्रश्न पूछा जाता है कि परीक्षण करें। मान लिया जाए यदि परीक्षण करें कितना सही है कितना गलत है, तो एक बात याद रखना, फर्स्ट पैरे में क्या होगा, गरीबी का अर्थ। हम सेकेंड पैरे में बताएंगे गरीबी का कारण आर्थिक एवं सांस्कृतिक दोनों है। हम थर्ड पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। याद रखना, गरीबी का कारण आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है। फर्स्ट पैरे में गरीबी का अर्थ, हम सेकेंड पैरे में क्या करेंगे, गरीबी के कारण की बात करेंगे और आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों की बात करेंगे। हम थर्ड पैरे में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो आर्थिक कारण ये है, सांस्कृतिक कारक ये है। इतनी बातें कह के आंसर को क्लोज कर देंगे। परीक्षण पूछता तो, पर यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि आलोचनात्मक, ध्यान देना इस बात को, यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिकली एग्जामिन की बात करें, यदि क्रिटिकली एग्जामिन की बात करने लगे यूपीएससी, तो थोड़ा सा आप देखो, गरीबी का आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है, इसको पलट दो आप हमेशा, और ये प्रूफ करना होगा क्रिटिकली एग्जामिन है। आप आलोचनात्मक नजरिए से इसकी आलोचना करो तो यह प्रूफ करना है कि सांस्कृतिक नहीं है बल्कि आर्थिक है, कि क्रिटिकली एग्जामिन की बात करनी है। अब क्या होगा, फर्स्ट पैरे में गरीबी का अर्थ, सेकेंड पैरे में क्या होगा हम बताएंगे। गरीबी कारण आर्थिक है, क्यों है, हम थर्ड पैरे में यह बताएंगे कि सांस्कृतिक भूमिका भी आर्थिक कारक का परिणाम है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब इसका आंसर कैसे चलेगा और किन किन बातों को ध्यान में रखना है, देखो आप। फर्स्ट पैरा गरीबी का अर्थ, सेकेंड पैरे में चूंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो इसको सीधे पलट दो कि गरीबी का कारण सांस्कृतिक नहीं बल्कि आर्थिक है। तो सीधे लिखना है कि गरीबी के कारण आर्थिक है, क्योंकि हम इसकी बात करेंगे। फिर ये बताएंगे
हम जिसे सांस्कृतिक कारक मानते हैं वो भी आर्थिक कारक का परिणाम है। मतलब प्रूफ करना है कि गरीबी का जो मूल कारण है आर्थिक है, न कि सांस्कृतिक। हम चौथे पैरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात कर देंगे। हमारा आंसर क्लोज।